नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाकुंभ में स्नान के बाद अब बीजेपी सरकार में मंत्रियों के निशाने पर आ गए हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जहां पोस्ट करके अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधने में पीछे नहीं है। केशव प्रसाद ने पोस्ट करके कहा कि अखिलेश यादव जी देर से आए दुरुस्त आए। वहीं संजय निषाद ने कहा कि मैं तो बधाई दूंगा, कम से कम सलाहकार बदल लिया, नहीं तो शकुनी मामा थे तो रोज उल्टा ही होता था। आज कम से कम लगता है कि कृष्ण जैसा सलाहकार मिल गया है। तो अखिलेश यादव के महाकुंभ में स्नान के बाद अब बीजेपी के नेता और जो बीजेपी के साथ दल हैं वो लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साधने में पीछे नहीं हट रहे। तो अखिलेश यादव के स्नान को कई तरीके से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के नेता देख रहे हैं, कोई इसको उपचुनाव से जोड़कर देख रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करके तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी देर आए दुरुस्त आए, हरिद्वार में आस्था की चोट पहुंचाने वाले बयानों से बचेंगे, महाकुंभ की विशेषता अनेकता में एकता, और इस तरह की कई बातें केशव प्रसाद मौर्य ने कही हैं। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी कई तरह के पलटवार अखिलेश यादव पर किए हैं। अब ये जो उत्तर प्रदेश में सियासी रणनीति बनती जा रही है, अखिलेश यादव के स्नान के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं, उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्म होने लगी है। क्योंकि एक तरफ मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, तो उपचुनाव को लेकर भी कई तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं और अखिलेश यादव पर लगातार तंज भी कसा जा रहा है। क्योंकि जो पहले अखिलेश यादव ने हरिद्वार में स्नान किया था, उसके बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनको नसीहत भी दी है। इसके बाद संजय निषाद ने साफ तौर पर खुलकर कहा है कि अखिलेश यादव जो गंगा में स्नान किया था पहले और अब जो महाकुंभ में उन्होंने स्नान किया है, उसको लेकर लगातार तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो कई दिन पहले ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पाकिस्तान का पानी पी लिया है। तो कई तरीके की जो चीजें हैं वो लगातार सामने आती रही हैं और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव में स्नान के बाद बीजेपी सरकार में मंत्रियों के निशाने पर आ गए हैं। और एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तो उसके अलावा कई और नेता अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आने लगे हैं। क्योंकि जो चुनावी लड़ाई है, जो उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर उपचुनाव होना है, उसकी जो साख का सवाल पैदा हो चुका है, उसको लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 कैबिनेट मिनिस्टर मिल्कीपुर में उतार दिए हैं। और ये चुनाव वहां पर दोनों ही पार्टियों की साख का सवाल बना हुआ है। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और कमान अपने हाथ में संभाली हुई है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी साफ तौर पर कह दिया है, जो उनके वहां से बड़े नेता है अखिलेश प्रसाद, उन्होंने भी साफ तौर पर खुलकर कह दिया है कि यहां से तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं सकती और हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है उसकी जमानत भी जब्त हो जाए। तो उत्तर प्रदेश में जो सियासत का ये चक्र घूम रहा है वो कहीं ना कहीं चुनावी बनता हुआ नजर आ रहा है। और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है, महाकुंभ से जोड़कर भी उसको देखा जा रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव का जो स्नान है, कई तरीके के जो बयान हैं वो खुलकर भी बीजेपी नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये एक सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। हालांकि अखिलेश यादव ने उन सब का जो बयानबाजी करते थे और जो अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे थे, उन सबको भी यह बतला दिया है कि अखिलेश यादव भी तो वही महाकुंभ में आस्था या उपचुनाव का रास्ता। तो अखिलेश की जो डुबकी है उस पर सभी नेता अब चुटकी लेने लगे हैं और निशाना साधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो अखिलेश का जो ये महाकुंभ में स्नान है उस पर चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है और अखिलेश यादव पर भारतीय जनता पार्टी के और जो उसके सहयोगी दल हैं वो लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर एक्स पर पोस्ट करके कहा कि अखिलेश यादव जी देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तो ये जो पूरा सियासी चक्र है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है और अब जो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है और जो तमाम नेता हैं वो भी एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो अखिलेश यादव के स्नान पर अब
भाजपाई बोल रहे हैं कि यहाँ लोग पुडे के लिए आते हैं और वाटर सपोर्ट के लिए नहीं। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस पार्टी से आशीष मिश्रा जी, आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अखिलेश यादव के स्नान पर आखिर ऐसा क्या तूफान मचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है? महाकुंभ है, स्नान कोई भी कर सकता है। जी, सबसे पहले मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे साथी आशीष जी और धर्मेंद्र जी को भी राम राम, जय श्री राम, नमस्कार। देखिए पुष्पेंद्र जी, ये सीधा सिद्ध हो गया है कि जो विपक्षी लोग और खास करके अखिलेश यादव जी जो सनातनियों को, हिंदुओं को गाली देते थे, अब वो समझ गए हैं। अब वो दुरुस्त एक उस कहावत में गांव की भाषा में कहनी चाहिए कि जो है देर आए दुरुस्त आए। अब उनके जो उनको सलाह देते थे वो लोग उन्होंने चाहे या तो चेंज कर दिए या उनकी खुद समझ में आ गया है कि भाई इस तरीके से इस देश में राजनीति नहीं हो सकती। और दूसरी बात, मैं उन मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि वो भी समझ जाएं, वो भी जाग जाएं, वो भी समझ लें कि अखिलेश यादव भी है कि हिंदू और सनातनी है। अब उन्होंने तो महाकुंभ में डुबकी लगा ली, तो कृपया वोट देने से पहले सोचें, क्योंकि मुस्लिम इस्लाम में ये है कि वो काफिर है, तो अखिलेश यादव भी काफिर हो गए उनके हिसाब से। तो इस बार अब वो वोट अखिलेश यादव जी को ना दे, क्योंकि अब वो तो नहीं। सत्येंद्र जी, अगर अखिलेश यादव ने महाकुंभ में डुबकी लगा ली और आपके कहने के हिसाब से वो सनातनी हो गए और आपने कहा कि अब मुसलमानों को उनको वोट नहीं देना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी तो सभी सनातनियों की है जिस हिसाब से वो दावा करती है, तो आप क्यों मुसलमानों से वोट मांगते हैं? देखिए पुष्पेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ देशवासियों की है, पूरे देश की है। और जब भी बात करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी काम करती है तो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, विशेष समुदाय के लिए काम करती है, विशेष समाज के लिए काम करती है और एम बाई फैक्टर पर काम करती है। अब एम बाई में उनको लग रहा है कि भाई बाई छिटक रहा है। जिस तरीके से वो दिन भर सनातन के खिलाफ बोलते थे, तो उनको ये लगने लगा कि यादव वोट भी मेरा खिसका जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने महाकुंभ में जाकर के डुबकी लगाई। अब लेकिन जब डुबकी लगा ली तो एम फैक्टर फेल होगा। अब एम फैक्टर छिटकेगा तो अब एम फैक्टर भी तो सोचेगा कि अब तो अखिलेश यादव जी हमारे रहे नहीं, तो अब उनको वोट देंगे नहीं। तो मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि एक बार इस डुबकी को देख ले और वोट देने से पहले सोचे कि अब अखिलेश यादव जी अब उनके नहीं रहे हैं, क्योंकि अब तक वो बरकलाते थे, झूठ फैलाते, सनातन के खिलाफ बोलते थे, हिंदुओं के खिलाफ बोलते थे। अब वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, पुष्पेंद्र चौधरी जी, मैं इनको बताना चाहता हूँ, विपक्ष वालों को और समाजवादी पार्टी के लोगों को, जो नरेंद्र भाई मोदी जी पर उंगली उठाते थे कि वो फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, क्या अभी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि महाकुंभ में गए, इन्होंने क्यों वीडियो कराई, क्यों फोटो कराए, किसने कहा? क्या वो पिकनिक पॉइंट था? क्यों फोटो वीडियो कराए, क्यों अपनी इतना प्रचार करा रहे हैं? भाई वहाँ ये इन पर भी ये चीज लागू होती है ना। नहीं तो पिछली बार हरिद्वार भी गए थे, उन्होंने तब भी पोस्ट की थी। नहीं तो ये गलत, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। ये विपक्षी लोग मोदी जी पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि वो कैलाश जाते हैं, ध्यान पर जाते हैं, वहां पर लोग फोटो कराते हैं, फोटो कराने के लिए जाते हैं। अब ये लोग जो जाते हैं, ये फोटो क्यों करा रहे हैं? किसने कहा? ये नहीं, मैं तो विचारधारा मैं सत्येंद्र जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, महाकुंभ है और महाकुंभ के लिए तो पूरे देश को इन्वाइट किया गया है कि भाई आओ और महाकुंभ में स्नान करो, तो फिर अखिलेश यादव पर आपत्ति क्यों है? 140 करोड़ देशवासियों को सबको बुलाया गया है। लेकिन आपत्ति सनातनियों को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। आपत्ति इनके खुद के लोगों को है। जो ये लोग कहते थे कि राम मंदिर क्यों बनाया, इसकी जगह पर हॉस्पिटल बना देते। भाई महाकुंभ में इतना पैसा खर्चा क्यों कर रहे हो, इसकी जगह को दूसरे जगह लगा देते। तो इनको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये
भारत देश है, यहाँ पर 80% हिंदू हैं, ये सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है। यहाँ पर जय श्री राम नहीं कहेंगे, यहाँ पर जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं वापस आऊंगा। ठीक है, वापस आऊंगा। धर्मेंद्र जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एमवाई जो फैक्टर है उस पर ये बोल रहे हैं कि जो यादव वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए अखिलेश यादव वहां पर स्नान करने के लिए पहुंच गए। और समाजवादी पार्टी हमेशा पीडीए की बात करती है। सवाल ये है पुष्पेन जी, आप सबसे पहले तो आपके दर्शकों पैनलिस्ट को आपको मेरा नमस्कार। भाई जोर जोर से चिल्लाने से या झूठे नैरेटिव करने से पूरी जनता सब समझ रही। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी से जरूर पूछिएगा कि वो टेंडर और एग्रीमेंट दिखा दें जो इनको मिला है सनातन का और कुंभ का। अरे कुंभ का ठेका इनको थोड़े मिला है। अरे कुंभ के समय में जो भी सरकारें रही हैं, हिंदू और प्रत्येक सनातनी पर, अरे सनातनी पर बोलता नहीं बैठा है आप। नहीं धर्मेंद्र जी, पहले सुनो, आपने अभी ये झूठ बोला ना, प्रत्येक सनातनी। नहीं ठीक है सत्येंद्र जी, एक बार इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, एक बार इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद बोलिए। ठीक है, हिंदू और प्रत्येक सनातनी पर सर्टिफिकेट है कि हम सनातनी है, आप भी सनातनी है। इस तरह से कैसे नहीं, आप सनातनी हो ना, इसको कुछ आता नहीं जाता हो, सर्टिफिकेट रोकता है कि अरे यार आप ये नहीं धर्मेंद्र जी, अभी आपने एक बात बोली कि सनातनी का, आपका सनातनी का सर्टिफिकेट नहीं है, आपका इस्लाम का सर्टिफिकेट है। किसी जरूरत नहीं, सुनो भाई, नहीं आपका किसका सर्टिफिकेट? आपका हिंदू होने का सर्टिफिकेट है कि नहीं? आपका सनातनी होने का सर्टिफिकेट है कि नहीं? नहीं सनातन नहीं कैसी बात कर रहे हैं? नहीं कि सनातनी का सर्टिफिकेट जवाब देना ना, सनातन। ठीक है सत्येंद्र जी, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए। चैनलों पर आपने उंगली उठा दी भारतीय जनता पार्टी पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पार्टी पर वो है क्या? ठीक है। अरे सत्येंद्र जी, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद अपनी बात रखिए और आपके पास में दोबारा आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन तथ्यों के साथ सीधी उंगली उठा देते हैं ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र जी, देखिए ऐसा है, गंगा माँ में स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने का ये ठेका वही मैं पूछ रहा हूँ, किसने इसको दिया? ये क्या जो 600 साल पहले, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो इतिहास में है, महाराजा हर्ष के काल से लेकर के मुगल काल हो, ब्रिटिश काल हो, या तमाम जो कालखंड बीते हैं, 1954 के कुंभ में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी जाते हैं, एक एक अखाड़े में एक एक कैंप में जाते हैं, 30,000 रुपए आप ऑफिशियल है देख लीजिएगा कि उन्होंने प्रत्येक कैंप को पैसा भी दिया था। क्या उन्होंने कहा कभी हमने कुंभ का ठेका लिया है? हमको मिला हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि आपको किसने दिया जो है ठेका, कि आप सनातन ठेका लिए चलते हैं? माँ गंगा में जिसको आस्था होगी, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में है कि जब बुलावा आता है तब व्यक्ति जाता है, इंसान जाता है, इसी थीम के साथ, इसी विश्वास के साथ लोग जिस देवता का दर्शन करने जाते हैं, कहे चलो माँ का बुलावा है, माँ का दर्शन कर लो, चलो जो है शिवधाम से बुलावा आया है, शिवलिंग के दर्शन लो, माँ गंगा का बुलावा, माँ गंगा दर्शन, बिल्कुल डुबकी लगाएंगे, माँ सरजू का बुलावा आएगा, माँ सरजू डुबकी लगाएंगे। लेकिन पूरे आस्था से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से, समाज कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, सबके लिए कामना करें। इन तरह झूठों को जो है, देखिए ठेका वाटर स्पोर्ट करने अगले दिन नहीं जाते हैं। आपको मालूम है जिस तरह से वाटर स्पोर्ट इन लोगों ने किया था, आप उसमें अंतर जोड़ लीजिएगा। जो आप जो लखनऊ के अंदर जब बाढ़ आई थी, जो छपरी लोगों ने जिस तरह से पानी उछाल करके एक घटना कारित किया था, कमोबेश वो दोनों घटना आप अगल बगल दोनों चला लीजिए, वीडियो आप देख लीजिएगा कि वहाँ आस्था थे, वहाँ जल क्रीड़ा करने। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, ज्ञान देंगे। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, हाँ नहीं हमारी पूरी बात आ गई। ये जात धर्म का क्या उद्देश्य की है? इनको ये पहले इनसे पूछिए, राजनीतिक पार्टी प्रवक्ता क्या है? ये देश के संविधान चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय चलेगा कि मन विधान से? संविधान में सबको उतना अधिकार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो। इनके पेट में जब पिछड़े की, दलित की संख्या की बात होती है, अरे किसने ठेका दिया? मोदी जी को उठाओ कि मोदी जी संसद के अंदर खड़े होकर के अपने मंत्रियों की जात बताते हैं। तुम्हारे मन में जो होता है देश को चलाने वाले, देश को बांटने वाले, काटने वाले, क्या अब्दुल कलाम ने जिस मिसाइल को बनाया था उसका प्रयोग भाजपा लोग नहीं करेंगे अगर इसकी सरकार रही? क्या जो वीर अब्दुल हमीद ने जो जमीन जीती थी पाकिस्तान से, उसको ये नफरत नहीं मानते? क्या अब्दुल्ला ने जिस आजादी को दिया था? कबाड़ी बैठा है भाई, बीच में बोलते हैं भाई, सुनते नहीं है। समाजवादी पार्टी को ठेका दे दिया है। पुष्पेन जी आकर के चैनल पर बैठा है, दोबारा मुझको मत बुलाइएगा। मैं एक बार ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सत्येंद्र जी सुन लीजिए। अरे सत्येंद्र जी सुन लीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आवाज डाउन कर दीजिए। ठीक है सत्येंद्र सुन लीजिए,
ठीक है, उनकी बात पूरी होगी और मैं आपके पास आऊंगा। आशीष जी भी इंतजार कर रहे हैं, आशीष जी भी इंतजार कर रहे हैं। आशीष जी, मोदी जी से बड़े हैं, पॉइंट ठीक है, करने जवाब दें। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी। आशीष जी, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, और उन्होंने महाकुंभ में स्नान किया है और साफ तौर पर जरूर बेशक फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है वो निशाना साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुझे तो ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत शुभकामनाएं भी देनी चाहिए थी और स्वागत भी करना चाहिए था कि अखिलेश यादव ने वहां पर स्नान किया है। लेकिन साफ तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से यह भी देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को एक संदेश देने की भी कोशिश की है। ठीक है, बेशक अखिलेश यादव महाकुंभ में पहुंच गए हों, लेकिन और इंडिया गठबंधन के नेता क्यों नहीं पहुंच पाए? आपको नमस्कार चौधरी साहब और मेरे पैनल में उपस्थित सभी को नमस्कार। देखिए, मैं आज अपने चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी बात को बड़ी विनम्रता के साथ में सुने और मुझे कोई बीच में रोक टोक नहीं करें। देखिए, अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी के किसी नेताओं या भारत देश के किसी भी नागरिकों की कोई ये अधिकार और कोई जबरन नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं होता। आशीष जी, आपकी आवाज मुझ तक साफ नहीं आ पा रही है। एक बार अपना आप फोन कान पर लगा लीजिए तो साफ है। ओके। देखिए चौधरी साहब, मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को। भारतीय जनता पार्टी ये कान खोलकर सुन ले कि वो किसी भी धर्म की कोई ठेकेदार नहीं है। और जब बात बार बार सनातन की आती है तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपने विविध कार्यक्रमों के माध्यम से देखा होगा, इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने तीज त्योहार को बाकायदा मनाया है, हर धर्म का पालन किया है। हाँ, लेकिन धर्म के नाम की राजनीति जब करने की बारी आती है तो उस समय कांग्रेस पार्टी न दिखेगी आपको और न ही इंडिया गठबंधन के बहुतांश साथी दिखेंगे कि वो धर्म को राजनीति की आड़ में सेके। और यही भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता हैं ऐसे कि आप यदि देखेंगे तो उसमें अधिकांश लोग वही मिलेंगे जो सपा और कांग्रेस से निकल के जाके भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को सनातन धर्म की एक विधि का ज्ञान और दे देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमने 700-800 करोड़ रुपया खर्चा करके इससे अच्छी व्यवस्था हमने दी थी कुंभ के मेले के दरमियान, और हर 10-12 वर्षों में इसका आयोजन होते रहता है। इस बार 144 वर्ष के बाद इतना बड़ा कालखंड आया है और लोग उसको मना रहे, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। उन्होंने आवाज उठाया, अरे भैया किन्नर अखाड़े में आग लगी कि नहीं, 16वें पार्ट में आग लगी कि नहीं। ये अगर आपने व्यवस्था 8,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद, कहाँ 800 करोड़ रुपया, कहाँ उसका 10 गुना ज्यादा 8,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद इस तरह की गतिविधियां यदि होती हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। अब रह गई बात सनातन की। अखिलेश यादव जी ने अपने विधायकों की बैठक तो मुझे नहीं लगता कुंभ के मेले में किसी अखाड़े में बुलाई हो, नहीं बुलाई। लेकिन वहां पे कुंभ के मेले में पहले कैबिनेट की मीटिंग कौन लगाने गया? कौन लगा रहा है? योगी आदित्यनाथ जी ना, भारतीय जनता पार्टी। मतलब आप धर्म के नाम को ओढ़ के आप धर्म की आड़ लेके राजनीति कर रहे हो। अब सुनिए, सनातन की सबसे बड़ी परिभाषा आपको बताता हूँ। अब भी त्यागी भाई हमारे बहुत काफी कुछ कह रहे थे, देखना अब भी एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे। आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था। बाकायदा उनकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए बाकायदा गंगा नदी में अखिलेश यादव जी जाते हैं। जो विधि होती है, बाल का मुंडन कराते हैं, सब हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपने पिताजी को अंतिम श्रद्धांजलि और विदाई दी। बिल्कुल। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हुआ था, ठीक है। आपने ये विधि का पालन होते हुए देखा था वहां पे? सबसे पहले त्यागी जी, मेरे ये प्रश्न का और देने के अलावा
ये प्रश्न का जवाब नहीं, जरूर चलिए ठीक है, दीजिएगा। पर पर्सनली तो अगर किसी पे आप नहीं जाना इतना- चाहिए और कोई भी किसी को सनातनी होने का पर्सनल सर्टिफिकेट कैसा? भी नहीं ये दे सकता कि पर्सनल अखिलेश कैसा हो यादव गया? सनातनी नहीं, है नहीं, या नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, जी नहीं, सनातनी चौधरी है, भाई, चौधरी जी ये गलत वो है। अलग है बिल्कुल। अगर- मैं आऊंगा आपके पास। सुनिए, आशीष जी, अगर आप हमारे ऊपर हाँ। आप हमारे ऊपर आरोप लगाओगे तो उसका जवाब सुनते चलिए। नहीं, और बिल्कुल आप ठीक बात सामाजिक है, जीवन ठीक है, में हो ठीक है। तो आप पर्सनली आपका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब दूसरी ठीक है। बात आती है, हाँ। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपको बता दी उनका सनातन धर्म क्या ज्ञान। हाँ। अब सुनिए, कोविड के काल के दरमियान लाखों लोग यहाँ से वहां गए थे, ठीक है, उसके लिए भी सुविधाएं उपलब्ध थी। ऐसे निकम्मे बेटे की आप बात करोगे जिसके खुद के पिताजी का देहांत हो गया और वो उनकी अर्थी को कांधा देने के लिए भी नहीं पहुंचा, और ये कौन थे? ये देखिए, कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ जी थे। आशीष जी, वो पर्सनली नहीं, क्योंकि वो नहीं, वो अलग है। और अगर इन्हीं बातों का हमारे ऊपर आक्षेप नहीं अगर इन्हीं बातों का उदाहरण दिया जाता है, आशीष जी सुन लीजिए, अगर इन्हीं बातों का उदाहरण दिया जाता है तो भगवान राम भी वनवास में थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था। ये अगर इन्हीं बातों में का नहीं है। उदाहरण दिया जाता है, ये वनवास में नहीं है, ठीक है। ये वनवास मैं में एक बात नहीं। कह रहा हूं, भगवान राम से ठीक तुलना है। मत कीजिए। सत्येंद्र त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी जी, क्या राम भगवान बता रहे हो? सत्येंद्र त्यागी जी, नहीं मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि वो जो इनको सीएम सनातन योगी हैं धर्म या का फिर ख्याल आया, वो मुझे श्री बात राम है, बताइए मैं ना। आपको सीधा राम सीधा मंदिर उदाहरण का दे रहा हूं, ठीक है। उद्घाटन हुआ, कोई राम किसी को मंदिर भी के सनातनी उद्घाटन होने का में सर्टिफिकेट कई नहीं दे सन्यासी सकता, मुनियों को कोई वहाँ पे, किसी को भी धर्म के करने का नाम पर अधिकार किसी दिया का गया। सर्टिफिकेट नहीं दे कई सकता। महामंडलेश्वर अगर किसी के लोगों को कर्म अच्छे हैं अधिकार उसी दिया के गया। हिसाब से उसका फैसला किया जाएगा। अगर महाकुंभ में किसी तरह की अव्यवस्था पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदार भी जो सरकार है वो होगी, और अगर कुछ अच्छा काम होता है तो फिलहाल भी जो मौजूदा सरकार है वो होगी। लेकिन अखिलेश यादव के स्नान पर कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि वो सनातनी है या नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। हाँ। और उन्होंने अखिलेश यादव जी ने इतने अच्छे शब्दों में कहा कि इतने किलोमीटर तक लोगों को चल के आना पड़ रहा है, एटलीस्ट कम से कम जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए सुविधा कर दिए होते। खुद कैसे जाते हैं ये तो पूछिए चलिए ना। ठीक है, सत्येंद्र त्यागी जी। और कितनी ट्रेनें इन्होंने मुफ्त में चलाई सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के नहीं लिए। बिल्कुल, ट्रेनें तो हर राज्य से भी कई ट्रेनें मुफ्त में चल रही हैं महाकुंभ के लिए, उस बात पर मत जाइए। हर राज्य अपने अपने तरीके से ट्रेनों की सहूलियत दे रहा है। सुनिए, इसकी भी कुंडली आएगी आपको। ठीक है, इसकी चलिए भी ठीक है, जानकारी सत्येंद्र त्यागी आपको जी। बहुत जल्दी मिल जाएगी। आप इस बार इंडिया वॉइस चैनल के बोलिए। माध्यम से चौधरी जी आप ठीक है, गारंटी सत्येंद्र त्यागी लेके जी, बात जवाब कह दीजिए। रहे हैं कि 100% लोग जो आ रहे हैं मुफ्त में आ रहे हैं, हम्म, गारंटी आप मुझे ले रहे हो? हम्म, मैं देखिए आज नहीं कल, देखिए आप भी एक विधि जानते हो, सरकारी दस्तावेज को निकालने में कुछ समय लगता है। मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा, आप मुझे गारंटी लेके ये बात बताइए कि सरकारें जो है, राज्य की सरकारें मुफ्त में भेज रही हैं। अच्छा ठीक है, अरे मुफ्त का तो ठीक है, छोड़िए ठीक है, महोदय, ठीक है, कम से कम ये ठीक कहते है। हैं कि जो बूढ़े ठीक बुजुर्ग है। किसी अन्य राज्य से किसी राज्य में ठीक है। कुंभ के अरे लिए ठीक जा रहे है, हैं। आशीष जी, अगर आपको लगता है कि कोई भी सरकार फ्री ट्रेनें नहीं भेज रही है तो आप मुझे ये बता दीजिए, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने तो अपनी तरफ से सुविधा दी होगी यात्रियों के लिए कि भैया बीजेपी तो नहीं दे रही, आप हमारे राज्य से हैं, हमारे राज्य से फ्री ट्रेन की सुविधा से महाकुंभ पहुंच जाइए। मैंने रेल मंत्री से ही जवाब मांगा है। अगर हमारे सरकार के लोग ने भी नहीं दिया होगा ना तो उसकी भी जानकारी मैं आपके सामने बताऊंगा। मतलब अभी फिलहाल आपके पास जानकारी नहीं है? अरे है ही नहीं तो कैसा होगा, ये कहने हाँ तो वाली ठीक है, बात पहले जानकारी ले लीजिए, फिर उसके बाद इस नहीं, बारे में बात हमारे की जाएगी। अच्छा, ठीक सुनिए ना, है, सुनिए सत्येंद्र ना, त्यागी जी, हमारे राज्य सुन सरकार पा रहे की हैं? तरफ से मुख्यमंत्री ने कहा आपसे हाँ कि हमने मुफ्त में ट्रेनें चलाई हैं। सत्येंद्र त्यागी जी, सुन पा रहे हैं आप? आपका फोन शायद म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना आप तो फोन। बातों को घुमा दे रहे हैं यूं ही। आप मुझे बताइए ना, हमारे राज्य सत्येंद्र त्यागी जी, आपका मुख्यमंत्री फोन ने शायद कहा अनम्यूट है, आप कि हम कुंभ में जाने वालों के लिए मुफ्त में ट्रेनों की सुविधा दिए हैं। आप मुझे बता दीजिए नाम। आप मुझे उल्टा कह रहे हैं कि आपको ही जानकारी नहीं है। वाह भाई, नहीं तो मैंने तो आपसे अभी पूछा, मैंने तो आपसे अभी पूछा। आशीष जी, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मैंने आपसे अभी पूछा कि जहां आपकी सरकार है आपने वहां से ट्रेन चलवाई या नहीं? आप बोल रहे हैं कि अभी इसका भी जानकारी नहीं है। मैंने खुद वहां से जवाब मांगा, जब आपके पास जानकारी फिलहाल नहीं है तो आप क्यों उन बातों को कर रहे हैं? ठीक है, मैंने तो बता दिया, हर राज्य मेरी बात सुन लीजिए, हर राज्य अपनी तरफ से महाकुंभ के लिए ट्रेनों की सुविधा दे रहा है। और अगर आप किसी राज्य की बात करते हैं तो डिबेट खत्म होने के बाद मैं आपको प्रूव कर दूंगा। ठीक है, सत्येंद्र त्यागी जी, जवाब दीजिए आप। सुविधा दी जा रही है, मतलब स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, इनको आशीष मिश्रा मुफ्त में कोई किसी को नहीं भेज रहा है। और कम से कम मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से विनती करूंगा और हमारी सरकारों से क्या मुसलमान कि सिर्फ आप लोग इनके कम से कम जो नहीं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सनातन होने का टीका ले लिया है क्या? तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से और समाजवादी पार्टी के लोगों से, क्या इन्होंने मुसलमान होने का
ठेका ले लिया है, कार्ड बनवा लिया है, सर्टिफिकेट बनवा लिया है, क्या है? मुसलमान मैं सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बार बार भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं क्या नहीं आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई सही में किसी ने सही कहा है कि बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी। नहीं आप समझ क्यों में आ गया, कहते हो? और अभी मैं बहुत देर से डिबेट सुन रहा हूँ, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने करतूत वो की है कि आप लोग को सुनना पड़ेगा। मुझे बताइए ना, हमारे कांग्रेस के जमाने में हम लोग तो कंसेशन पे बूढ़े बुजुर्गों को टिकट दिया करते थे। आप बताइए हमको, आप लोग इतने सनातनी होने के बावजूद आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो सुविधा? आपके पास अधिकार है ना, समाजवादी पार्टी आपके मंत्री हैं, आप सुविधा दे दीजिए। और इंडी गठबंधन जो आपका उत्तर प्रदेश नहीं, में किसी ने सही कहा है कि बीजेपी का अर्थ जो है भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को नैतिकता के आधार पे अपने राज्यों से इस्तीफा देना चाहिए और अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। वैसे भी बैसाखी के सहारे आप लोग बैठे हो। नहीं, आपके पास इस्लाम का सर्टिफिकेट है, आपके पास तो किसने कहा इस्लाम की बात? आप ही हो, आप ही एम की राजनीति बता रहे हो, आप वाई की परिभाषा बता रहे हो। मतलब आप किसको बताना चाह रहे हो? आप हिंदू की परिभाषा बताओगे, आप यादव की परिभाषा बताओगे, आप मुसलमान की परिभाषा बताओगे। अरे बताना ही है तो ये बताओ ना कि आग कैसे लगी कुंभ के मेले के कैंटोनमेंट में? बात कौन करता है? आग कैसे लगी? आग कांग्रेस बूढ़े बुजुर्गों को पैदल क्यों जाना पड़ रहा है? नहीं, जिन लोगों की उम्र है, जिन लोगों को श्रद्धा है जिनके भीतर अधिक कि हम चले कुंभ के मेले में स्नान कर ले। चलिए ठीक है आशीष जी, सत्येंद्र जी, ठीक है फ्री की टिकट ठीक है धर्मेंद्र जी, क्यों नहीं अरे आप पर्सनली मत होइए, आप सुन लीजिए, ठीक है? आप एक दूसरे पर ही, ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी दोनों ही प्रवक्ता आप देख भी रहे हैं, ठीक है? और जो बातें थी, ठीक है, वो भी सबके सामने आ रही है, लेकिन जहां से ये राजनीति की शुरुआत हुई, अखिलेश यादव के जो स्नान है उससे राजनीति की शुरुआत हुई, दोनों तरफ से बयानबाजी होना भी शुरू हो गया। लेकिन मुख्य तौर पर यहाँ पर यही देखा जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सहयोगी दल हैं, कि ये कहीं ना कहीं मिल्कीपुर उपचुनाव की तरफ खींचने के लिए ये स्नान किया गया है, ठीक है? हालांकि ये स्नान का विषय और सबकी अपनी अपनी जो आस्था है उसके हिसाब से सब जा रहा है। पुष्पेन जी, पहली बात तो मिल्कीपुर चुनाव इसका कोई कनेक्शन नहीं, मिल्कीपुर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में ही नहीं है। अब सवाल आता है, देखिए हम लोग पहले सवाल पूछते थे कब दर्शन करेंगे, कब स्नान करेंगे। जो लोग ये सवाल पूछते थे वो और कुछ हो सकते हैं, सनातनी नहीं हो सकते हैं। सनातन में क्या है? सनातन में 16 संस्कार है और 16 संस्कार को जो करता है वो सनातनी है। किसी भी सनातन धर्म में ये नहीं कहा गया कि फला स्थान पर दर्शन करने नहीं जाओगे तो आप सनातनी नहीं हो। बिल्कुल, ये सवाल पूछने वाले सनातन जानते ही नहीं। तो हमारे यहाँ दर्शन का, पूजा विधान का, स्नान का महत्व ये है कि जहाँ से बुलावा आता है, जिस देवस्थान से जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बिना उनके आदेश के कहा जाता है कि बिना इच्छा के हम जा करके भी दर्शन नहीं पाते हैं। तमाम लोग जा करके देवस्थान में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब उनका बुलावा आता है दर्शन कर लेंगे। दूसरी बात, संगम में भी जो सवाल उठ रहा था मुफ्त की बसें और ट्रेनों का इंतजाम, कोई भी इस सरकार में एक भी बस, एक भी ट्रेन कहीं मुफ्त नहीं जा रही। इसको चेक कर लीजिएगा, ये दावे से ऑन रिकॉर्ड आप क्या कह रहे हैं। कोई इंतजाम नहीं, रेवेन्यू बनाने के लिए अलग ट्रेनें चला दिए होंगे, ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन उस पर प्रॉपर 4 टिकट काउंटर अलग खोल करके किया है। दूसरी बात मैं बताऊं, जो हमारे यहाँ वर्णाश्रम की व्यवस्था है, गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ और संन्यास के ही ज्यादातर लोग स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और देवस्थानों की यात्रा ज्यादातर लोग करते हैं। और उनके लिए हमारे साथी कांग्रेस के बड़ी गंभीर बात उठाई, हमारे नेता ने भी उठाया था कि कम से कम जो संन्यास आश्रम के लोग, वरिष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग जो जाते हैं दर्शन के लिए, सरकार को कॉरिडोर बना करके इंतजाम करना चाहिए था कि चाहे बैटरी की गाड़ी हो, चाहे कोई और साधन हो, जिससे उनको उनके गंतव्य तक, माँ गंगा के किनारे तक पहुंचाया जा सकता और सुविधाजनक तरीके से स्नान करने के बाद रुकना चाहिए। और धर्मेंद्र जी, आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं, लेकिन ये जवाब तो आपको लेना भी पड़ेगा सरकार से कि भैया इतना रुपया जो खर्च हुआ है महाकुंभ में, उसका हिसाब तो दीजिए, कहां पर कैसे खर्च किया है। हमें सुविधा तो देखने को मिली नहीं है। अखिलेश यादव जी ने पहले भी सुविधाओं को लेकर सवाल किए हैं। वही हम देखिए, हम तो सवाल शुरू से उठाते रहे।
जब महाकुंभ नजदीक आ रहा था और बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह कंप्लीट नहीं थी, तब भी सवाल उठाया वीडियोज के माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से सवाल सरकार से पूछा। जब एक संत ने उठाया कि सेक्टर 14 और 15 में कोई बुनियादी सुविधा नहीं, तब भी हम लोगों ने उठाया। जब स्वामी प्रपन्नाचार्य ने बताया कि अभी तक हमारे यहाँ खंभों में लाइन नहीं लगी है, तब भी हमने उठाया। जब स्वामी सुबोधानंद ने यह बताया कि अभी तक हमारे यहाँ कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं, उन्होंने तो कहा पिछले कुंभों में इससे बेहतर व्यवस्था होती रही, तब भी हमने आप लोगों के बीच कहा। और अभी मैं कह रहा हूँ, अभी भी तमाम सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंची है। देखिए, मेला अधिकारी और मेले में लोग अच्छा होता है कि सारी सुविधाओं के साथ संतों के लिए सर्वसुलभ रहते, उनकी समस्याओं का निराकरण करते, लेकिन समस्या इस बात से होती है कि इनको दिक्कत यह है कि इनकी कुर्सी बचाए रखने के लिए अपने को सनातनी और दूसरे लोगों को विधर्मी बनाना। सच ये है कि इनको खोदिएगा और चेक करिएगा। बिल्कुल ठीक है सत्येंद्र जी, कुछ तस्वीरें हमने भी देखी थी, कुछ वीडियो हमने भी महाकुंभ की देखी थी। कुछ साधु संत ऐसे थे, जब वहां पर बारिश हुई थी तो वो उसमें भीग गए थे, उनकी झोपड़ियां उन्होंने अपने तरीके से एडजस्ट की थी, वो भी टूट गई थी। तो बात तो इनकी भी ठीक है कि जो सुविधाएं हैं वो पूरी क्यों नहीं हो पाई आखिरकार। जहाँ तक बात है, देखिए मैं इनको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र जी को बताना चाहता हूँ कि इनको पहले कुंभ में जाना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये कुंभ में गए क्या? इनसे जरा पूछिए, क्या ये कुंभ में होकर के आए हैं क्या? टीवी पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना, ट्वीट करना, वीडियो देखना, व्हाट्सएप का ज्ञान फैलाना, इससे बेहतर है कि एक बार ये महाकुंभ में जो कि 144 वर्ष के बाद लगा है, ये अब सनातनीय सच्चे सना एक बार जाकर के तो देखें, वहाँ पर जाएं, कितनी बार तुमको क्यों बताएं? कुछ जानते हो क्या प्रयागराज के विषय में? मैं वही रहा हूँ, मस्जिद में तो चले जाते हो, मस्जिद में तो कुछ टोपी लगा के चले जाते हो, मस्जिद में जाने के लिए तो नहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है, मस्जिद में जाने के लिए तो चले जाते हो, मतलब तो सर्टिफिकेट मांगते हो, कभी मुसलमानों के सर्टिफिकेट मांगते हो, नहीं हिंदुओं में तो पीडीए चिल्लाते हो, कभी मुसलमानों में पीडीए चिल्लाते हो। अरे कभी गरीबों की बात करते हो, अरे कभी गरीबों की बात करते हो क्या आप? नहीं, आज तक आपने कभी गरीबों की बात करी है? बात करेंगे एम्बाई की बात करेंगे, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे, परिवार के विकास की बात करेंगे, गालियां हिंदुओं को दोगे, गालियां सनातनियों को दोगे, अरे हिंदू होकर के हिंदुओं को गाली दोगे। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, आशीष जी और धर्मेंद्र जी, आप तीनों ही मेहमानों को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा और आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अखिलेश यादव के जो स्नान पर विवाद होने लगा है और बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार तंज कसने लगे हैं, उसी को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ में आस्था या उपचुनाव का रास्ता, अखिलेश की डुबकी, नेता ले रहे चुटकी, अखिलेश का स्नान बना चुनावी संग्राम। जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में शामिल होकर और आस्था की डुबकी क्या लगाई, सियासत की लहरें हिलोरे मारने लगी। कहने को तो कई सियासी समीकरण साधने की ये कोशिश बताई जा रही है, मगर अब अखिलेश की आस्था की सियासत का नया फसाना बन रही है। तभी तो सपाई तंज कसते हुए ये कह रहे हैं कि भाजपाई परेशान है। अखिलेश यादव ने आखिरकार ये जतला दिया कि वो सच्चे सनातनी हैं। साफ है, बीजेपी के तौर तरीकों पर जब उन्होंने सवाल खड़े किए तो राजनीतिक महासंग्राम छिड़ना ही था और छिड़ भी गया। और छिड़े भी क्यों ना, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव जो है, सपा बीजेपी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो राजनीतिक स्नान हो या महाकुंभ का बहाना, हर जगह सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। अब अखिलेश यादव के महाकुंभ में स्नान को लेकर केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद ने भी तंज कसा है। केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट करके कहा कि अखिलेश यादव जी देर आए दुरुस्त आए। हरिद्वार में गंगा स्नान और महाकुंभ स्नान के बाद उम्मीद है कि अब आस्था की चोट पहुंचाने वाले बयानों से वो बचेंगे। वो प्रयागराज जो कुंभ है वो एकता का एक प्रतीक है। हर पक्ष विपक्ष को, दुनिया के लोग अगर उस धरती पर
करा रहे हैं, तो उसके स्वागत में मैं चाहता हूँ पक्ष विपक्ष को अपने राजनीतिक द्वेष को भूलकर वहाँ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, सबको एक करें और सबको नेक करें और सेफ करें। अब भारत को फिर विश्व गुरु बनाएं और फिर से वो सोने की चिड़िया बने और व्यवस्था में आगे आए। यादव जी जा रहे हो, मैं तो उनको बधाई दूंगा, कम से कम धरती पर पहुंच रहे हैं और हम तो गंगा पुत्र उनका स्वागत करते हैं कम से कम प्रयागराज में, और उम्मीद रखते हैं कि सलाहकार अब बदल गए होंगे। वो शकुनी मामा थे तब जितने कौरव थे खत्म हो गए थे, और हमने अपने मीडिया चैनल से कहा था कि भाई कृष्ण जैसे सलाहकार थे तब पांडवों के विजय हुआ था, और सलाहकार बदल दें। अभी तक तो वो कुंभ मेले के बारे में लगातार नकारात्मक टिप्पणियां करते रहे हैं, और ऐसी टिप्पणियां करते रहे हैं जिससे कि जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनको उससे चोट भी पहुंची है, और जो श्रद्धालु आने वाले थे उनके को भी नकारात्मक संदेश गया है। अब मैं नहीं जानता कि किन कारणों से उनको इस तरीके से आज उन्होंने यात्रा बनाई है। मुझे लगता है कि कुछ सद्बुद्धि आई है इस नाते वो जा रहे हैं।